जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, भारतेंदु या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि इनमें से किस कवि को प्रदान की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति लिखी गई है रहीम दास द्वारा, कबीर दास द्वारा, मलुक दास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास द्वारा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू को। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि धूमिल का पूरा नाम था? हमारा ऑप्शन है गौरव पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुदामा पांडे धूमिल। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो सुदामा पांडे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो वह है रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन, निराला की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है लहर, कंकाल, सरोज स्मृति या फिर लोकायतन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। निराला की रचना इनमें से कौन सी है? तो सरोज स्मृति। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है, कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास को। ब्रजभाषा का सम्राट किसको कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं? नागार्जुन, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, अज्ञेय, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है?
हमारा ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, शौशेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शौशेनी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हमारा ऑप्शन है 15, 25, 18 या फिर 22। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 18। अगला क्वेश्चन अंधेर नगरी के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन कवितावली के रचनाकार हैं? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मृगावती किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबन की। मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की। अगला क्वेश्चन आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल्ल सिंह के, नरपतमाल के, चंद्रवरदाई के या फिर जगनिक के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगनिक के। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है? साकेत, कामायनी, जयद्रथवध या फिर यशोधरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कामायनी। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर उपेंद्रनाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? तो जैनेन्द्र का। अगला क्वेश्चन चंदायन के रचयिता हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। अगला क्वेश्चन प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल की या फिर राम प्रसाद निरंजनी की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल की। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन अमी हला हल मत भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या फिर मतिराम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसलीन। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं?
राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका श्रावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अलका श्रावगी। शेष कादंबरी किसकी रचना है? तो अलका श्रावगी की। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, रसखान, गणानंद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी ने। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। और बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। कौन सी है? बिहारी सस्सई। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन हैं? तो वल्लभाचार्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और कब प्राप्त हुआ था? तो 1972 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन हैं? तो लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन हैं? तो चंद्रवरदाई। और इनकी एक प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर रस का। दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारा ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारोपी परिवार की भाषा। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट।
राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? लाला भगवान दीन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का जनक कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री? राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ? राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय या फिर रघुवीर सहाय? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।